नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कार्तिक मास का महत्व कि आखिर कार्तिक मास के दौरान तुलसी के नीचे दीपक जलाने का क्या विशेष फल प्राप्त होता है और लोग क्यों तुलसी के नीचे कार्तिक मास के दौरान दीपक जलाते हैं, तुलसी को जल देते हैं ताकि उनके घर परिवार अपने आप ही खुशियों से रोशन होने लगते हैं, उनको उनके जीवन के अंदर उनके घर के अंदर अपने आप ही तरक्की देखने को मिल जाती है। इसी वजह से दोस्तों कार्तिक मास के दौरान लोग तुलसी के साथ बहुत बड़े उपाय करते हैं ताकि उनके घर परिवार के अंदर सदैव माता तुलसी की कृपा देखने को मिले और वह व्यक्ति मालामाल हो जाए। आज आपको यही उपाय बताने वाले हैं कि आखिर आपको भी रोज सुबह कार्तिक मास के दौरान तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाए। माता तुलसी का मिलेगा आपको आशीर्वाद और होगा आपके जीवन के अंदर मंगल ही मंगल। दोस्तों, कार्तिक महीना हमेशा से ही भगवान की आराधना का महीना रहा है और साथ ही साथ कार्तिक मास के दौरान जल के अंदर भगवान विष्णु जी का वास होता है। और दोस्तों, तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का भी दर्जा दिया गया है और कार्तिक मास के दौरान साक्षात विष्णु जी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको देखने को मिलती है, भगवान ब्रह्मा जी की कृपा आपको देखने को मिलती है। इसी वजह से कार्तिक मास का आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर विशेष महत्व रहता है। अब दोस्तों, आप भी कार्तिक मास के दौरान स्नान आदि, क्या पता सर्दी का ज़्यादा समय होता है और आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है और आपको रोज सुबह स्नान आदि कार्तिक मास के दौरान करना उत्तम नहीं रहता है, तो भी आप दोस्तों कार्तिक मास के दौरान आप यह उपाय कर लेंगे तो आप नहीं कहेंगे कि आपके घर परिवार के अंदर माता जी की कृपा नहीं है या धन के अंदर बरकत नहीं है। तो आप क्या करें कि रोज सुबह उठें और उठने के बाद सबसे पहले तो आप भगवान के दर्शन कीजिए। भगवान के दर्शन करने के बाद दोस्तों, मतलब कि आप दूर से दर्शन कीजिए, उसके बाद आपको एक नियम बनाना है कि सुबह उठते ही सबसे पहले माता तुलसी के आगे आपको बैठना है। माता तुलसी के आगे बैठें और उसके बाद माता तुलसी जी के मंत्रों का जाप करें। माता तुलसी जी के मंत्र का जाप कर कर आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, जिसके अंदर दोस्तों यह एक मंत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी माँ नमस्तु तते। इस मंत्र का आप जाप करें। अब बताते हैं कि आपको एक तेल का दीपक कैसे जलाना है ताकि आपके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिलेगी, माता तुलसी की अखंड कृपा देखने को मिलेगी। आप क्या करें कि रोजाना रात्रि को भगवान की जैसे ही आप पूजा करते हैं, आप एक अलग नियम बना लें। अगर आप माता तुलसी को पहले से ही दीपक जलाते हैं तो भी आपको नियम बना लेना चाहिए कि आप अपने घर के पूजा घर के अंदर एक मिट्टी का दीपक ले लें। अब आप उस मिट्टी के दीपक के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि सरसों का तेल आपको भरना चाहिए। दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि आपने तो सुना है कि तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाया जाता है, तो सरसों के तेल का दीपक का क्या विशेष महत्व है? दोस्तों, आपको बताएंगे। अगर दोस्तों आपने सरसों के तेल को डालकर जलाया तो दोस्तों सबसे पहले आपकी क्या इच्छाएं पूरी होती है। कार्तिक मास के दौरान सरसों का जितना ज़्यादा महत्व तेल को जलाकर मिलता है, समझ लीजिए कि आपको घी को जलाकर भी उसका ज़्यादा महत्व प्राप्त नहीं होता है। इसी वजह से कार्तिक मास के दौरान सरसों का विशेष महत्व माना जाता है और आपको भी सरसों को जलाकर इसका महत्व प्राप्त करना चाहिए। तब आप क्या करें कि मिट्टी के दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालकर माता तुलसी के आगे, बस मात्र आपको कोई विशेष खर्चा नहीं करना है, ना किसी प्रकार से किसी को बुलाना है करना है। आप बस मात्र क्या करें कि तुलसी के नीचे आपको एक दीपक जला देना है और माता तुलसी से आप जैसी मनोकामना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर जैसा भी चाहते हैं वह मनोकामना मांग ले। उसके बाद क्या करें, अगले दिन सुबह उठकर आपको पहला काम यही करना है कि तुलसी के पत्तों को तोड़कर आपको उन पत्तों का सेवन कर लेना है या फिर उन पत्तों को आपको भगवान विष्णु जी को चढ़ा देना है। दोस्तों, बस मात्र आप ये उपाय कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत दिन दूनी रात चौगुनी गति से दौड़ती है। आपको इस उपाय का फायदा अपने आप ही मिल जाता है। कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष आपकी कुंडली के अंदर, आपके घर परिवार के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना जाता है। तो आप
आप तुरंत प्रभाव से क्या करें, इस उपाय को कर लें ताकि आपके घर परिवार के अंदर माता तुलसी की सकारात्मक कृपा देखने को मिले। दोस्तों इसी तरह कार्तिक मास के दौरान दोस्तों आपने देखा ही होगा कि दीपावली के बाद तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह का आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा महत्व रहता है। दोस्तों अगर आप किसी लड़की के माता पिता नहीं है और आपने इस कार्तिक दीपावली के बाद आपने कार्तिक मास के दौरान तुलसी का विवाह कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने साक्षात एक कन्या का विवाह कर लिया। कन्या के विवाह के बराबर आपको इसका फल प्राप्त होता है और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर, आपके जीवन के अंदर एक समझ लीजिए दोस्तों, प्रत्येक पुरुष को एक कन्या का अपने जीवन के अंदर विवाह करना होता है। एक प्रतिदिन एक शादीशुदा महिला को, जोड़े को कन्या का विवाह जरूर करना होता है। अगर आपकी कन्या नहीं होती और आप चाहते हैं कि आपको भी एक कन्या का विवाह करना है तो कार्तिक मास के दौरान आप तुलसी का विवाह कर लीजिए। समझ लीजिए कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और आपको इसका फायदा प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों एक विशेष धन प्राप्ति का उपाय जो कार्तिक मास के दौरान आपको करना चाहिए, लेकिन यह तुलसी के नीचे नहीं, पीपल के नीचे किया जाएगा। दोस्तों भगवान शनिदेव की कृपा कौन व्यक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति पर भगवान शनिदेव क्रोधित होते हैं समझ लीजिए कि उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई भी काम वह कर लेता है उसको तरक्की नहीं मिलती है। शनिदेव की दृष्टि बहुत टेढ़ी होती है और टेढ़ी दृष्टि अगर आपके ऊपर हो गई तो दोस्तों आपके काम इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, जैसे कि आपको धन के मामलों के अंदर हमेशा दुखी होना कि कैसे रुपया पैसा आएगा, कैसे वह काम करेंगे ताकि घर के अंदर किसी प्रकार का कोई काम होगा, या फिर पति पत्नी के मध्य लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे के अंदर न बनना, या फिर स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहना, इस प्रकार के कई दोष आ जाते हैं। हमारा मन करता है कि हमने अपने जीवन के अंदर ऐसा क्या किया जो हमें इतने ज्यादा दुखों का भोग करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों ये अपने आप ही हो जाता है। तब आप क्या करें कि कार्तिक मास के दौरान एक नियम करें कि आपको तेल सरसों का ही लेना है, क्योंकि भगवान शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है और शनिदेव को चढ़ाया गया यह तेल आपकी किस्मत बदल देगा, आपके घर परिवार के अंदर सुख साधन लेकर आ जाएगा। जो आपकी समस्याएं थी वह आपकी खूबियों के अंदर बदल जाती है। तो आप क्या करें, सरसों के तेल की एक बोतल लेकर आए जो कि भगवान शनिदेव को बहुत जल्द आकर्षित करती है। अगर आपके घर के अंदर सरसों का तेल ही है तो ही बहुत अच्छा है। अब आप क्या करें कि भगवान शनिदेव को निमित्त करें, और पीपल के अंदर भगवान शनिदेव का वास माना जाता है। तब आप क्या करें, भगवान शनिदेव के निमित्त करें और भगवान शनिदेव को आपको याद करके रोजाना इस कार्तिक मास के दौरान सरसों के पेड़ के नीचे, अपने पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का एक दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों आप स्वयं देखेंगे कि शनिदेव की आपके जीवन के अंदर इतनी कृपा मिलेगी कि मिट्टी भी सोना बन जाती है। अर्थात आप किसी प्रकार का कोई काम करते हैं, समझ लीजिए उसके अंदर तरक्की मिलना आपको निश्चित हो जाता है, आपके काम क्रियाएं आदि बनने लगती है, आपके बच्चों का सुखद भविष्य हो जाता है और आपको कभी भी आपके काम के अंदर पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना जाता है और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों इसी तरह कार्तिक मास के दौरान एक बात और विशेष देखने को मिलती है। अगर आपके बच्चे बिगड़ेल होते हैं, आपका बच्चा आपका कहना मानना नहीं चाहता या मानता ही नहीं है, या फिर दोस्तों आपके बच्चों का मन पढ़ाई के अंदर कम लगता है और आप चाहते हैं कि बच्चों का मन पढ़ाई के अंदर लगे, या फिर आपके बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है। हर माता पिता को चिंता होती है, चाहे बच्चा 1 साल का हो या 25 साल का हो, उनके लिए उनका बेटा बेटा ही होता है। तब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको उनके स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा चिंता रहती है, आप एक नियम बना लें कि कार्तिक मास के दौरान आप भगवान विष्णु की पूजा आदि करें और नित्य तुलसी को जल देकर आपको तुलसी के सामने एक घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, कार्तिक मास के दौरान तुलसी को जो दीपक चढ़ाया जाता है, आपको अपने बच्चे या उनको आपको बोलना चाहिए कि कम से कम 5 मिनट के लिए माता तुलसी के आगे बैठें और 5 मिनट तक माता तुलसी के आगे बैठकर आपको ओम तुलसी माता नमामि नमः इस मंत्र का अपने बच्चों से जाप करवाने की आदत कार्तिक मास के दौरान डालनी चाहिए। दोस्तों कैसा भी उनको आप बस आपने जो मन्नत मांगी है वो आपको पता होनी चाहिए, उनको किसी प्रकार से आपको बोलना चाहिए, उनको अपना वो है नहीं बताना चाहिए, बस आपको उनके द्वारा तुलसी की भक्ति करवानी है। दोस्तों समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के अंदर उसके बाद नहीं कहेंगे कि आपके बच्चे किसी प्रकार से बिगड़ेल है या आपके बच्चे जो पहले थे अब वह बिल्कुल
बिल्कुल भी बदल जाएंगे। कार्तिक मास के दौरान अगर आपने माता तुलसी को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन के अंदर सब कुछ प्रसन्न कर लिया। आपके जीवन के अंदर वह चीज आपको प्राप्त हो जाएगी जिसकी आपने अपने जीवन के अंदर कल्पना की है और आपका काम बन जाएगा। आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं रहता। इसी वजह से तुलसी के नीचे यह चीजें रखने का विशेष फायदा प्राप्त होगा और आप कहेंगे कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। इसी वजह से आप क्या करें, इस उपाय को करके देखिए, आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही दुख दारुण्य समाप्त हो जाएगा और माता तुलसी की कृपा आपके घर और आपके परिवार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कार्तिक मास के दौरान किया गया उपाय आपको निश्चित तौर से फायदा दिलवाए और आपके घर परिवार के अंदर सदैव खुशियां लेकर आए। माता तुलसी की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय तुलसी माता मित्रों, धन्यवाद मित्रों।